हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ प्रयागराज में कैसे कल्पवासी सकट चौथ जो गणेश चतुर्थी की पूजा होती है उसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया गया है और चौक पूर लिया गया है। बाहर जहाँ तुलसी माता और जौ बोई गई थी उसी जगह पे सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। तो आप देख रहे हैं सब तैयारियों के साथ इसमें जो भी चढ़ता है गुड़ तिल का जो पहाड़ बनाया जाता है, साथ में प्रसाद के सारे फल मूली गाजर और जितने सामान होते सबको एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद पूरा दिन इसमें कल्पवासी जो भी व्रत रख रहा है वो पूरा दिन उपवास एकदम नीरा जल रखता है। नीरा जल रखने के बाद जब शाम को चंद्रदेव का दर्शन होता है उसके बाद ही ये पानी पिया जाता है। तो यहाँ देखिए चौक का पूर लिया गया है। इसके बाद अब तैयारियां शुरू हो रही है क्योंकि ये गणेश चौथ सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी बहुत नाम है इसके। तो इसकी विधिवत पूजा आप देखिए कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले चौक पूर के एक थाली रख दिया गया, उसके ऊपर गणेश और गौरी माता को रखा गया जो रखा जाता है और साइड में हवन के लिए आग लगा जला दी गई है और इसमें शुरू हो रही है पूजा। तो सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा होती है तो वही स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है दिया जलाए जा रहे हैं, घी के दीपक लगाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। जो कल्पवासी हैं जब ये सारे कल्पवासी मिल के भी पूजा करते हैं एक जगह या तो सब अपने अपने टेंट के बाहर भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है पूजा स्टार्ट कर दी है। तो ये गौरी गणेश को विराजित कर दी हैं। इसके बाद उन्हें जल अभिषेक किया जा रहा है। जल अभिषेक करने के बाद फल धूप नैवेद्य और ये आप देख रहे हैं जितने फल है ये सब उनको अर्पित किया जाएगा। इसी तरीके से पूजन होता है। बहुत ही अच्छा लगता है एकदम खुले आसमान के नीचे गंगा मैया की गोद में बैठ के गणेश चतुर्थी का पूजन करने का इतना अच्छा अनुभव है। आप लोग भी कभी शामिल हो पाइए तो ज़रूर जाइएगा। ये तो इतना अनोखा इतना इस बहुत ही अच्छा लगने वाला मोमेंट था जिसमें महाकुंभ जैसा अवसर हो और माँ गंगा की गोद में बैठ के पूजा करने का जो अवसर मिले, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजन शुरू हो गया है। तो दिए को जला दिया गया है घी के दीपक को। और ये जो पूजा होती है गणेश चतुर्थी की आप लोगों को पता ही होगा, ये बच्चों के लिए की जाती है। तो इसमें माँ निराजल व्रत रखती है। तो निराजल व्रत रखने के बाद ये देख रहे हैं अब ये तिल का पहाड़ है। काले तिल को पहले सबसे पहले धुल लिया जाता है, फिर उसको एकदम साफ़ किया जाता है। बहुत ही जैसे आप छठ पूजा में देखते हैं ना साफ़ सफाई चाहिए होता है, इसमें भी सेम वैसा ही है। तो तिल को साफ करके एकदम सुखा के फिर कूटा जाता है। कूटने के बाद इसको गुड़ और तिल को मिक्स करके पहाड़ बनाया जाता है। ये पहाड़ को ही जो बेटा होता है माँ के व्रत पूरा होने के बाद उसको तोड़ता है और इस तरीके से ये पूजा संपन्न होती है। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा इन डिटेल में। तो यहाँ पूजन स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले दिया बत्ती कर दी गई है और गौरी गणेश जी को सब कुछ अर्पित कर दिया जा रहा है। इसमें चढ़ती आपके जितने बेटे होते हैं उस हिसाब से इसमें सामग्री चढ़ती है, तिल भी उसी नाप से ली जाती है और जो भी फल चढ़ता है और इसमें इसमें चढ़ती काली गाजर गाजर मूली और बैगन मतलब मुकैया जितनी नारंगी होती है सब इसमें चढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे हवन किया जा रहा है। तो अब ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, इतना सुंदर मौसम इतना बढ़िया लगता है। यहाँ पे सारे परिवार इकट्ठा हो जाता है। सभी अगर आसपास आपका घर है तो आप पूरा परिवार यहाँ आ जाता है, नहीं तो कल्पवासी जितने लोग रहते हैं सब साथ में करते हैं पूजन। पूजन करने के बाद जो माँ होती है जो व्रती होती है वो सबका जो है टीका करती हैं। सभी बच्चों का टीका करने के बाद सब उनसे आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि पूरा निरा जल व्रत रखने के बाद उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सारे बच्चे जो है आशीर्वाद ले रहे हैं और माँ जो है उनका टीका करती हैं। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये पूजन संपन्न हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कैसे पहाड़ को तोड़ा जाता है, इस तरीके से संपन्न किया जाता है। ये हमारे साइड की पूजा है। आपके यहाँ किस तरह से होती है आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूजन हो गया है। अब थोड़ा सा भजन वजन गाया जा रहा है। अब यहाँ पे चंद्रदेव निकल आए, उनको अर्घ दिया जा रहा है। अर्घ देने के लिए क्या किया जाता है ना,
लोटे में दूध और जल मिला लिया जाता है और एक बाल को निकाल के, जिसको लट बोलते हैं, उसको पकड़ के ही घूम के गणेश लक्ष्मी जी के साथ, गौरी गणेश के साथ फिर जल दिया जाता है। लेकिन मम्मी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक होने के कारण वो लगातार झुक के अपने लट नहीं पकड़ पा रही हैं, तो अर्घ देते समय ही वो पकड़ ले रही हैं अपने बाल को। आप देखिए, आप देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से 5 या 7 बार आपको अर्घ देना रहता है। फिर घर का हर पर्सन इसी तरह से अर्घ दे सकता है चंद्रदेव को। ये अर्घ देने के बाद ही ये पूजा को कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी जो है अर्घ दे रही हैं और थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से ये बाल पकड़ के कंटिन्यू नहीं घूम पा रही हैं, तो अर्घ देते समय ही खाली करें। तो यहाँ पे पूरी तरीके से पूजन हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये अर्घ वाला है सामान और ये है गौरी गणेश। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माँ गौरी और भगवान गणेश आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके भी बच्चे, परिवार सब एकदम ठीक से रहें। अब यहाँ पे बारी आती है आरती करने की। तो यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी का आरती होगी, फिर गौरी माता की। इसी तरीके से सब कोई आरती करेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार एक जगह पूरा पूजन हो रहा है और शंखनाद के साथ पूजन होता है गंगा मैया की गोद में। आप जो है देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग भी कभी आपको अनुभव लेने का मौका मिले तो जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे गणेश जी की आरती हो रही है, इसके बाद गौरी मैया की होगी शंख ध्वनि के साथ। और यहाँ बच्चे भी आरती कर रहे हैं। बचपन से ही सब बच्चे सब देखते हैं तो सीखते। अब ये हो गई है सुबह और यहाँ तोड़ा जा रहा है पहाड़। तो ये देखिए ये तिल का पहाड़ है, जिसको लड़के जो है, तो लड़के लड़कियाँ जिनके जो भी हैं आप तोड़ते हैं। तो ये मम्मी हैं और यहाँ पे पहाड़ तोड़ा जा रहा है। तो पहाड़ तोड़ दिया गया है। अब प्रसाद दिया जा रहा है सबसे पहले और प्रसाद देने के बाद आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ठंड है, देखिए कितना ज़्यादा सुबह का टाइम है, बहुत ठंड है। ये तिल गुड़ का प्रसाद। अब यही प्रसाद हर जगह पूरे मोहल्ले में, पूरे टेंट में